नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का किताब यहाँ पर जो है केबीसी नैन से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका सॉल्व क्वेश्चन है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लोग अभी जो है आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 का सेक्शन 1, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो है पेपर 1 जो है आपका, और इसका सेक्शन 1 जो है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का जो है कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, जो कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं। तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी 44वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सेट नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं। तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो आपकी 44वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका जो है 43वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का, तो पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें। ठीक है, तो आपका ये 43वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। ठीक है, दोनों आपका रिपीटेड क्वेश्चन था 2001-2002 में। ठीक है, तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और पाल कला की जो है सॉरी ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9 जो है मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं। तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका जो आंसर है, इस प्रश्न का विषय वस्तु प्रश्न संख्या 1 का पर आधारित है, परंतु प्रश्नों में दिए गए शब्दों के अनुसार अपने उत्तर की व्याख्या करें। ठीक है, तो आपका जो है इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया। ठीक है, तो हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको यह पहला जो वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट में, उसका आंसर इसमें दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर उसी में बताया गया। ठीक है, तो जिनको भी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखना है, वो कृपया करके पहला जो है क्वेश्चन आपका जो पहला जो वीडियो है बना हुआ है, उसी को देख लें, उसी में ये आंसर बता मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पाल कला की प्रमुख विशेषताओं। तो पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें, और ये आपका क्वेश्चन 43वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। ठीक है, तो पाल कला की मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला के प्राप्त नमूनों, उदाहरणों के आधार पर विशेषताएं बताएं। ठीक है, तो पाल कला की मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला के प्राप्त नमूनों, उदाहरणों के आधार पर विशेषताएं बताएं। ठीक है, आपको विशेषता बताना है। ठीक है, तो पालों ने लंबे समय तक भारत के पूर्वी भाग, मुख्यतः बंगाल, बिहार पर शासन किया। ठीक है, तो पालों ने लंबे समय तक भारत के पूर्वी भाग, मुख्यतः बंगाल, बिहार का पर शासन किया, जो शांति एवं समृद्धि का काल रहा, और इस दौरान कला के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। ठीक है, तो इस दौरान कला के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। ठीक है, तो मूर्तिकला, तो मूर्तिकला में क्या था, तो पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की, तो पाल काल में जो है कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ, और इसके मुख्य प्रवर्तक जीवन एवं जो है बिटपाल थे, दो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। ठीक है, पालकालीन कांस्य मूर्तियाँ, तो पालकालीन कांस्य मूर्तियाँ ढलवा किस्म की है, और इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा एवं कुकरिया गया के निकट से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेयी तथा तारा की है, और इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तो इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा तथा कुकरिया गया के निकट से प्राप्त हुए, और ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेयी तथा तारा की हैं, और इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, पाल युग की, तो पाल युग की पत्थर की मूर्तियाँ बेसाल्ट पत्थर, ब्लैक बेसाल्ट स्टोन की बनी है। तो पाल युग की पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर, ब्लैक बेसाल्ट स्टोन की बनी है। सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और इनमें बुद्ध एवं विष्णु की मूर्तियों की प्रधानता है। ठीक है, शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है। तो शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है। सभी मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर, अलंकरण
प्रधान एवं कला की परिपक्वता की दर्शाती है। ठीक है, तो इनमें जो है आपका शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है और सभी मूर्तियां अत्यंत सुंदर अलंकार प्रधान एवं कला की परिपक्वता को दर्शाती है। कलात्मक सुंदरता, तो कलात्मक सुंदरता का एक अनुदाहरण एक तख्ती है जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। ठीक है, तो कलात्मक सुंदरता का एक अनुदाहरण जो है आपका एक तख्ती है जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका चित्रकला। तो आपका चित्रकला क्या है, तो पाल काल में ताड़पत्र, तो पाल काल में ताड़पत्र एवं दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण मिले। ठीक है, तो पाल काल में ताड़पत्र एवं दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण मिले। इनमें लाल, नीले, काले तथा उजले रंगों का प्राथमिक रंग और हरे, बैंगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों का द्वितीयक रंग के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चित्रकला, तो पाल काल में ताड़पत्र एवं दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण मिले और इनमें लाल, नीले, काले तथा उजाले रंगों का प्राथमिक रंग और हरे, बैंगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों का द्वितीयक रंग के रूप में प्रयोग हुआ है। पाल चित्रकला, तो पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट झलकता है। तो पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट झलकता है। चित्रकला का एक रूप भित्ति चित्र इस काल में चलन में था। ठीक है, जिसके नमूने नालंदा से प्राप्त हुए और ये चित्र अब धुंधले पड़ चुके, किंतु उनकी अजंता एवं बाघ की भित्ति चित्रात्मक परंपराओं से समानता सुस्पष्ट है। ठीक है, और तो पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट लगता है और चित्रकला का एक रूप भित्ति चित्र भी है, इस काल में चलन में था और इसके नमूने नालंदा से प्राप्त हुए और ये चित्र एवं अब धुंधले पड़ चुके हैं। ठीक है, किंतु उनकी अजंता एवं बाघ की भित्ति चित्रात्मक परंपराओं से समानता सुस्पष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्थापत्य कला। तो आपका स्थापत्य कला में क्या है, तो पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। तो पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। इनके साक्ष्य औदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार है। ठीक है, तो पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी और इनके साक्ष्य आपके जो है औदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार है। ठीक है, और पाल शासक गोपाल द्वारा, तो पाल शासक गोपाल द्वारा जो है आपका औदंतपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो पाल शासक गोपाल द्वारा औदंतपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है। नालंदा में मंदिर, स्तूप एवं विहार बनवाए गए। तो नालंदा में जो है मंदिर, स्तूप एवं महाविहार बनवाए गए। ठीक है, और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का, तो धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और एवं उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसे दान में दी तथा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। ठीक है, यहाँ ईंट द्वारा निर्मित, तो यहाँ ईंट निर्मित मंदिर एवं स्तूप के अवशेष मिले। तो यहाँ ईंट निर्मित मंदिर एवं स्तूप के अवशेष मिले। इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ। ठीक है, तो इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, तो जावा के आपके शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल के से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, अतः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ। तथा पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों की रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः इनके कला पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ठीक है, तथा पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। और पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः इनके कला पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका की टू रिमूव, तो आपका जो कुछ पॉइंट जो याद करने लायक है पाल कला की विशेषता के लिए, तो आपका एक मूर्ति कला है, एक आपका चित्रकला है, एक आपका जो है स्थापत्य कला है। ठीक है, तो मूर्ति कला में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला, तो मूर्ति कला में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला, प्रवर्तक आपके दीवान एवं बिटपाल, और आपके जो है मूर्ति कला के जो आपके बौद्ध मूर्तियों की प्रधानता इसमें दिखाई पड़ती है। हिंदू देवी देवताओं की कुछ मूर्तियाँ भी जो है दिखाई पड़ती है। चित्रकला, तो चित्रकला में आपका ताड़पत्र पर एवं दीवारों पर बनाए गए हैं पाल काल में, और तांत्रिक प्रभाव इस पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, स्थापत्य कला में ईंट पर आधारित था। ठीक है, और उदंतपुरी नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं चैतु स्तूप आदि का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कल 11 पढ़ेंगे, जो कि आपका बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशिष्टताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो कल हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा, जो कि आपका 42वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।